जब से पोप बनना शुरू हुए तब से लेके आज तक तो नहीं कहना चाहिए, अब अमेरिका से कोई भी पोप नहीं आया था। और पोप एक नहीं, पोप सैकड़ों चुने गए हैं। बात समझ आ रही है आपकी में? 266 या 67 के आसपास चुने जा चुके हैं। कितनों को मालूम है ये बात? मेरी बहन, मेरे भाई, लेकिन अब आकर ये जो पोप है ये अमेरिका से चुना गया। और जब अमेरिका से पोप चुना गया तो दुनिया की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एंड टाइम मैसेज के लोगों के लिए एक बड़ी बात हो गई। एंड टाइम मैसेज के लोगों के लिए एक बड़ी प्रोफेसी पूरी हुई। और एक बात और बता दूं, इस हमारे नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका से एक नया पोप आएगा। और हमारे नबी का संदेश है पवित्र आत्मा के कार्य। डेट है 19/12/1954, 19 तारीख 12 महीना 1954 में पैरा नंबर 87 में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अमेरिका से एक पोप को लाया जाएगा। आमीन। और आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पास खुदावंद की ओर से एक सच्चे नबी हैं और ये भविष्यवाणी पूरी हुई मेरी बहन, मेरे भाई। और इससे एंड टाइम मैसेज के लोगों में एक जान आ गई, क्योंकि अब वो बिल्कुल अब समय है कि लोग बिल्कुल सीधा होके चले। अब टेढ़ी चाल चलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति, भाई बहन के लिए। बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, 1954 में हमारे नबी ने प्रोफेसी करी। कम से कम 70-71 साल के करीब लगे इसको पूरा होने में। बात समझ आ रही है आपकी में? और एक समय लगा जब पोप चुना जाता है तब एक चिमनी लगाई जाती है, उसमें से धुआं निकलता है। जब तक चुना नहीं जाता तब भी धुआं निकलता है, लेकिन काला निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है। और जब तक ये चुना नहीं गया, मीटिंग उनकी बंद कमरे में चलती रही और तब 2 बार काला धुआं निकला। भीड़ बहुत होती है, लाखों लोग खड़े होते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कौन चुना जाता है, कौन आता है इस बार। बात में आ रही है? और जब चुन लिया जाता है तब एक संकेत दिया जाता है लोगों को, और उसी चिमनी में से सफेद धुआं निकलता है। हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है भाई अनुग्रह के पास में, और वो हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम संदेश की ओर बढ़ेंगे। आप चाहें तो ये भाई आपके पास होगी ना, वो आप लाइट को बंद कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे। और मैंने सोचा कि ये चीज आपको दिखानी चाहिए। बस वेटिकन सिटी से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। रोमन कैथोलिक चर्च को नया पोप मिल चुका है। 69 वर्षीय अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु चुना गया है और उन्होंने अपना नया नाम पोप लियो 14वें रखा है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलते ही स्पष्ट हो गया कि चर्च को नया नेतृत्व मिल गया है। ये दृश्य सेंट पीटर्स स्क्वायर पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के लिए भावनाओं से भरा हुआ था, जिन्होंने तालियों और जयघोषों से स्क्वायर गुंजा दिया। रोमन कैथोलिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी को पोप चुना गया हो। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात से स्क्वायर
वेटिकन सिटी से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। रोमन कैथोलिक चर्च को नया पोप मिल चुका है। 69 वर्षीय अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु चुना गया है और उन्होंने अपना नया नाम पोप लियो 14वें रखा है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलते ही स्पष्ट हो गया कि चर्च को नया नेतृत्व मिल गया है। ये दृश्य सेंट पीटर्स स्क्वायर पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के लिए भावनाओं से भरा हुआ था, जिन्होंने तालियों और जयघोषों से स्क्वायर गुंजा दिया। रोमन कैथोलिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी को पोप चुना गया हो। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जिसने रॉबर्ट प्रीवोस्ट को चर्च के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाया, उस माहौल की जो सेंट पीटर्स स्क्वायर में बना और उस शख्स के बारे में जिसने खुद को पोप लियो 14वें नाम से दुनिया के सामने पेश किया। ये ऐतिहासिक चुनाव बुधवार से शुरू हुए कॉन्क्लेव के जरिए हुआ, जिसमें 133 कार्डिनल्स ने भाग लिया। पहले दिन के 4 घंटे लंबी वोटिंग के बाद काले धुएं ने ये संकेत दिया कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गुरुवार को लंच से पहले भी 2 बार काला धुआं निकला और लोगों को निराशा हुई, लेकिन लंच के बाद की वोटिंग निर्णायक साबित हुई। सफेद धुआं और सेंट पीटर्स की घंटियों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि नया पोप चुन लिया गया है। सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से एक वरिष्ठ कार्डिनल ने परंपरागत घोषणात्मक शब्द हाबेमुस पापम कहकर इस फैसले को सार्वजनिक किया। पोप लियो 14वें ने अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया स्पेनिश में दी और दुनिया को शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कार्डिनल्स का धन्यवाद किया और कहा कि वे उन लोगों के साथ काम करेंगे जो बिना भय के यीशु का प्रचार करते हैं। उनके विचार पूर्व पोप फ्रांसिस से मिलते जुलते हैं और वे उनके करीबी माने जाते थे। उन्होंने तलाकशुदा महिलाओं को धार्मिक समारोह में भाग लेने की इजाजत देने जैसे फैसलों का समर्थन किया था। रॉबर्ट प्रीवोस्ट का जन्म 14 सितंबर 1955 को अमेरिका के इलिनॉय में हुआ था। वे एक मिशनरी के रूप में पेरू में भी काम कर चुके हैं और बाद में वही आर्क बिशप बने। उन्हें सुधारवादी छवि का व्यक्ति माना जाता है, हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी रहे हैं। 2 साल पहले उन्हें बिशपों के डिकास्टरी का प्रीफेक्ट बनाकर नई पीढ़ी के धर्मगुरु को चुनने का जिम्मा सौंपा गया था। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जिसके बाद परंपरागत प्रक्रिया के तहत नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव बुलाया गया। इस पूरे क्षेत्र को सिग्नल ब्लॉकर से सुरक्षित किया गया ताकि चुनाव की गोपनीयता बनी रहे। मोबाइल, इंटरनेट, यहाँ तक कि अखबारों तक की अनुमति नहीं थी। अब पूरी दुनिया की निगाहें पोप लियो 14वें पर होंगी, जो इतिहास रचते हुए पहले अमेरिकी पोप बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए हालेलुया। लाइट जला दें। ये भविष्यवाणी हमारे नबी ने 1954 में की थी और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हमारे पास एक सच्चे नबी हैं, हमारे पास एक सच्चा संदेश है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे पास यहोवा यूं कहता वाला कलाम है। मेरी बहन मेरे भाई, एक बड़ी घटना है, एक छोटी घटना नहीं है। ये सच है। बात समझ में आ रही है? कितने साल लगे पूरा होने में? 71 साल पूरा होने में लगे। मैं कहता हूं और भी ज्यादा लगते, लेकिन इस भविष्यवाणी को पूरा होना जरूरी होता, क्योंकि ये कलाम यहोवा यूं कहता वाला कलाम है। मेरी बहन मेरे, जो यहोवा कहता है वो एक दिन घटित होता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, लोग चक्कर में पड़ गए कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 120 साल के बाद बारिश आई थी। मेरी बहन मेरे भाई, खुदा का कलाम पूरा हुआ था। मेरी बहन मेरे भाई, अब्राहम से वादा किया तुझे एक बेटा दूंगा। 1-2 साल नहीं 25 साल लगे, लेकिन खुदावंद ने अपने वचन को पूरा किया। ओ हालेलुया। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? मेरी बहन मेरे भाई, खुदा अपने कलाम को पूरा करते हैं। बहुत से लोग हंसते हैं जैसे सारा हंसी थी। खुदा ने कहा तू क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम खुदा के लिए कठिन नहीं है। मेरी बहन मेरे भाई, जो कुछ बोला गया है वो सब पूरा होगा। आमीन। क्या होगा? वो सब पूरा होगा। बैठिए बैठिए। आमीन, हालेलुया।
बाइबल बताती है वो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। एक पोप मरता है दूसरा आ जाता है, फिर वो मरता है फिर दूसरा आ जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। आज भी एक पोप बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपकी में? तो मेरी बहन मेरे भाई, ये सिलसिला चलता रहता है। खैर, हम अपनी बातें करेंगे जो हमको करनी है। अभी बज रहा है 11, मान लीजिए 5 मिनट कम है। बात समझ में आ रही है? आज संदेश काफी लेट शुरू हुआ है, इसलिए हम 12:30 बजे तक हो सकता है, जो हमारा टाइम है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारा टाइम 12:30 बजे का ही है। सो आइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। इस पोप का पुराना नाम, इसका पुराना नाम है रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ये इसका पुराना नाम है। अब इसका नया नाम है लियो, पोप लियो। पुराना नाम क्या है? रॉबर्ट प्रीवोस्ट। आमीन। और अब इसका नाम नया है लियो। आमीन। हाँ, पोप लियो। और लियो